मुर्जा, कुछ पस मंज़र मैंने बताया, ज़रा ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ ये किस जगह पर हुआ, और जब ये हुआ तो क्या किसी ने सोचा था कि इसके ऊपर इस तरह के हंगामे बनेंगे, 167 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म को इसके ऊपर बयान देने की ज़रूरत महसूस होगी, और ये कि लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कहीं हंगामे फैले तो फ़ौज तो नहीं हमें बुलानी या नहीं बुलानी। जी तलत साहब, जो फसादात हुए इनका आगाज़ हुआ साउथ पोर्ट में, जहाँ 3 बच्चों को कत्ल किया गया। और जो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको पुलिस ने सिर्फ इसलिए उस वक्त रिलीज़ नहीं किया चूँकि जो अटैकर था वो 17 ईयर्स का था। और उसमें जो डिले हुआ उसकी बुनियाद पर जो फार राइट ग्रुप्स हैं, जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी और इस्लामोफोब ग्रुप्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पर यह खबर चलाना शुरू की कि वो जो 17 साल लड़का है ये कि वो मुसलमान है, और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और हमारे जो वो पैसे यहाँ पे आके खा रहा है, और ये कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट था जिसने उसी तरह एक जो इंग्लिश बच्चों को मारा है जिस तरह के बहुत सारे मुसलमानों ने इससे पहले ज़्यादतियाँ की हैं। और जो एको चैम्बर है जो ट्विटर का और जो एक्स का, वहाँ से ये सारी बात स्टार्ट हुई। उस चीज़ को चेक नहीं किया गया, लेकिन जो फसादात जो सबसे पहले जहाँ साउथ पोर्ट है वहाँ पर शुरू हुए, जिसमें वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद थी उस मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ। और जब उस मस्जिद से अटैक पे पहले ही यहाँ पर जो जो कोर्ट में उसका नाम ले लिया गया और ये क्लियर हो गया कि जो अटैकर था वो एक्चुअली उसके माँ बाप रवांडा से हैं, वो मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, क्रिश्चियन है, और ख़ुद वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने फसादात किए उनके लिए मैटर नहीं करती, चूँकि उनका जो एजेंडा कुछ और था, चूँकि वो एंटी इमिग्रेशन है। और उनको इस वक्त तलत साहब यहाँ पे जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं यहाँ पर, और जब छुट्टियाँ होती हैं आपको याद होगा यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट गर्मियों की छुट्टियों में होते हैं। ऐसे फसादात सबसे ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियों में ही होते हैं, चूँकि उस वक्त जो बहुत सारे पेरेंट्स भी घर पर हैं, बच्चे भी घर पर हैं, और यहाँ पर जो फुटबॉल हुलिगन्स हैं, जो रेसिस्ट हैं, उनको गर्मियों के मौसम का इंतज़ार रहता है। लेकिन जिस तरह से इस जो पूरा वाक़या हुआ उसको जिस अंदाज़ में ये जो आगे बढ़ा है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कोबरा मीटिंग हुई आज, जहाँ बरतानवी वज़ीर आज़म ने कोबरा मीटिंग सिर्फ उस वक्त बुलाई जाती है जब नेशनल एमरजेंसी हो, जब एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो, या बरतानिया को इमिनेंट टेररिज्म का ख़तरा हो। ये उस पैमाने पर पिछले 7 दिन में चीज़ें उस लेवल पर चली गई कि जहाँ वज़ीर आज़म जहाँ की होम सेक्रेटरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ये समझती हैं कि जो फार राइट एक्सट्रीमिज़म है, जो गोरू के जो नस्ल प्रस्त ग्रुप है, उनकी तरफ से अब बरतानिया की सलामती को ख़तरा है। और ये भी तलत साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो ख़तरा है जिसके बारे में बार बार वार्निंग दी जा रही थी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की तरफ से बरतानवी हुकूमत को, पिछली टोरी हुकूमत को जो 15 साल जहाँ पर रहे, उस वक्त की इंटेलिजेंस सर्विसेज को, कि बरतानिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये लोग बन चुके हैं, मुसलमान नहीं है या कोई इस्लामिस्ट ग्रुप्स नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ थी जो एलिफेंट इन द रूम, जिसके ऊपर इससे पहले किसी ने अटेंशन नहीं दी। और ये अचानक ये नहीं हुआ, ये मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, पॉलिटिक्स में जो इस्लामोफोबिया है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और रेसिज्म है, उसको बाकायदा तौर पर प्रमोट किया गया, उसके नाम पर वोट लिए गए। और उसका नतीजा ये है कि अब बरतानवी हुकूमत, जो लेबर हुकूमत आए हुए चंद दिन हुए, उनको एक इतनी बड़ी लेगेसी मिली है कि वो कोबरा मीटिंग बुला रहे हैं कि इस पूरी थ्रेट से किस तरह से डील किया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो दाने बाजू की जमात है, ये क्या मुनज़्ज़म अंदाज से, अभी तो इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर इन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई, तो ये जो हंगामे हैं क्या ये सियासी वजूहात की बुनियाद पर फैलाने की कोशिश की जा रही है? इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इस पर अगर आप रोशनी डालें तो। जी तलत साहब, ये सारा कुछ सियासी है, सियासी मकासद के लिए। देखिए, ये पूरा जो मुसलमानों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, पाकिस्तानियों पर हमले हुए हैं, जो ब्लैक्स हैं उनके ऊपर हुए हैं, जो बाज़ केसेस में जो इंडियंस हैं उनके ऊपर भी हुए हैं। और ये है सारी सियासत, लेकिन इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, और वो ये है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, फॉर एग्जांपल टॉमी रॉबिन्सन है, जो इससे पहले जो इंग्लिश डिफेंस लीग एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो फार राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अभी वो जो इस वक्त वो जो एक्टिव नहीं है। लेकिन ये सारे वो लोग हैं, इनको अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये सारे लोग जो इस वक्त राइटिंग कर रहे हैं, ये ख़ास जो एक सियासी नज़रिया लेकर चल रहे हैं, और वो नज़रिया है ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी इमिग्रेंट है। देखना ये होगा कि ये लोग हैं कौन। टॉमी रॉबिन्सन जो पहले इंग्लिश डिफेंस लीग में होता था, कन्विक्टेड क्रिमिनल है वो, और उसके बहुत सारे केसेस में उसकी जो बाकायदा तौर पर फंडिंग पिछले अरसे में हुई है वो इसराइल की बात NGOs ने की है। वो इस वक्त भी यहाँ पर जो ट्विटर पर बैठकर उसने ये पूरे फसादात करवाए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो इस वक्त
एक साइप्रस में वहाँ पर एक 5 स्टार जगह पर अपनी फैमिली को लेकर हॉलीडेज़ कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आई हैं कल सामने। और अब यहाँ का मीडिया जो टॉमी रॉबिन्सन को हीरो बनाता था, वो क्वेश्चन कर रहा है कि उसने हमारे बच्चों को आगे कर दिया लड़ाई में, अब उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। इस वक्त तक तकरीबन 200 तक लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। 250 से 300 और लोग हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, पुलिस छापे मार रही है। ये सारा और फिर जो 9/11 के बाद और 7/7 जो बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके बाद जो रेसिज्म है और इस्लामोफोबिया, उसको मेन स्ट्रीम किया गया, उसको नॉर्मलाइज किया गया। और यहाँ पर 2 चैनल्स हैं, एक GB न्यूज़ और एक टॉक TV है। वहाँ पर फुल टाइम डेली मेल जैसे अखबार हो गए सन, वो फुल टाइम बेसिस पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर नफ़रत उबारते रहें। और इन सारी चीज़ों ने कंबाइन किया है इन फसादात के पीछे। और जो पिछले इलेक्शन हैं जो अब से सिर्फ चंद वीक्स पहले हुए हैं, उसमें एक नई पार्टी सामने आई, रिफॉर्म पार्टी, जो नाइजल फराज की पार्टी है। रिफॉर्म पार्टी ने टोरी पार्टी को हराना में अहम किरदार अदा किया। और जो रिफॉर्म पार्टी है उसका जो बुनियादी एजेंडा ये एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम पार्टी है। उसने इस वक्त पार्लियामेंट में तो उसकी सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि उसके तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उसको वोट दिए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओवरऑल अगर 6 मिलियन लोग एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिनके बारे में उनको पता है कि वो एक रेसिस्ट पार्टी है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या एटीट्यूड पाया जाता है। और जो जितने भी लोग ये फसादात में इन्वॉल्व थे, उनकी अक्सरियत वो है कि उन्होंने लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी को वोट दिया है।